हेलो एवरीवन, इंग्लिश क्लास में आपका स्वागत है। आज हम स्टडी करेंगे कंडीशनल सेंटेंस। कंडीशनल सेंटेंस को हम हिंदी में शर्त सूचक वाक्य बोलते हैं। इनको हम इंग्लिश में कंडीशन इंडिकेटर सेंटेंस या सपोजिशन इंडिकेटर सेंटेंस भी कहते हैं। आज हम पढ़ेंगे पार्ट 5। इससे पहले 4 पार्ट हमने पढ़ाए हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में जाके आप देख लीजिएगा, आपको 4 पार्ट मिल जाएंगे। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी है वो देख लीजिएगा ताकि ये पार्ट आपको आसानी से समझ में आ जाए। तो इसमें जैसा कि हम जानते हैं, इस तरह के सेंटेंसेस में शर्त का बोध होता है, शर्त के बारे में हमें बताया जाता है। तो इस तरह के सेंटेंस में क्या है, 2 पार्ट होते हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2। एक पार्ट दूसरे पार्ट पे डिपेंड होता है। तो सबसे पहला पार्ट हमारा होता है इस तरह के सेंटेंसेस में प्रिंसिपल क्लोज, उसके बाद प्रोवाइडेड या प्रोवाइडेड दैट, उसके बाद सबऑर्डिनेट क्लोज। यानी जो सबऑर्डिनेट क्लोज है प्रिंसिपल क्लोज पर डिपेंड होता है, जिसमें हिंदी में बशर्ते आता है, बशर्ते प्लस उपवाक्य। तो समझने की कोशिश करते हैं। डेफिनेशन क्या होती है, ऐसे वाक्यों में बशर्ते प्लस उपवाक्य से शर्त का बोध होता है। बशर्ते, बशर्ते का मतलब क्या होता है हिंदी में, बशर्ते को मतलब हम हिंदी में यदि या अगर बोलते हैं। शर्त का बोध होता है, बशर्ते का अर्थ होता है यदि या अगर। तो सेंटेंस से समझने की कोशिश करते हैं किस तरह से कंडीशन हमें सेंटेंस में मिलती है। मैं तुम्हें माफ कर सकता हूं, मैं तुम्हें माफ कर सकता हूं बशर्ते तुम माफी मांगो। यानी कंडीशन यह है कि आप मुझसे माफी मांग लो, मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। आप मुझसे माफी मांग लो, मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। तो मैं तुम्हें माफ कर सकता हूं बशर्ते तुम माफी मांगो। तो इंग्लिश में कैसे बनाएंगे, आई कैन फॉरगिव यू। फॉरगिव मतलब माफ कर देना। I can forgive you provided या provided that you apologize. You apologize यानी मैं तुम्हें माफ कर सकता हूं। I can forgive you, मैं तुम्हें माफ कर सकता हूं बशर्ते, यानी provided या provided that। बशर्ते के लिए हम क्या यूज करते हैं, provided या provided that you apologize, तुम माफी मांगो। यानी provided या provided that के अलावा हम इसके लिए बशर्ते के लिए क्या यूज कर सकते हैं, on condition that या so long as भी हम यूज कर सकते हैं। किसके लिए, बशर्ते के लिए। ये चारों टर्म्स हम यूज कर सकते हैं केवल इस बशर्ते के लिए। इस बशर्ते के लिए हम क्या यूज कर सकते हैं, प्रोवाइडेड, प्रोवाइडेड दैट या ऑन कंडीशन दैट या so long as, कोई भी एक इसमें से हम यूज कर सकते हैं। आगे सेंटेंस में मैंने यूज किया है, आप समझ लेना, देख सकते हैं। अगला सेंटेंस है, मैं आपको 50 रुपए दे सकता हूं, मैं आपको 50 रुपीज दे सकता हूं बशर्ते आप 1 सप्ताह में लौटा दें। तो इंग्लिश में कैसे बनाएंगे, आई कैन गिव यू 50 रुपीज। आई कैन गिव यू 50 रुपीज प्रोवाइडेड या प्रोवाइडेड दैट यू रिटर्न इट इन अ वीक। इन अ वीक मतलब 1 सप्ताह के अंदर या 1 सप्ताह में इन्हें लौटा दें। यानी मैं तुम्हें 50 रुपए दे सकता हूं, आई कैन गिव यू 50 रुपीज प्रोवाइडेड या प्रोवाइडेड दैट यू रिटर्न इट इन अ वीक, आप इन्हें 1 सप्ताह में लौटा दें। अब प्रोवाइडेड दैट की जगह आप यहां क्या लगा सकते हैं, आप लगा सकते हैं ऑन कंडीशन दैट आई कैन गिव यू 50 रुपीज ऑन कंडीशन दैट यू रिटर्न इट इन अ वीक। या आप ऐसे भी बोल सकते हैं, आई कैन गिव यू 50 रुपीज, आई कैन गिव यू 50 रुपीज सो लॉन्ग एज यू रिटर्न इट इन अ वीक। आप इसको ऐसे भी बना सकते हैं। अगला सेंटेंस है, समझने की कोशिश करते हैं। वह इस बार जुर्माना माफ कर सकता है, आपके ऊपर जुर्माना लगाए वो माफ कर सकता है इस बार। वह इस बार जुर्माना माफ कर सकता है बशर्ते तुम ऐसी गलती फिर न करो। जो आपने गलती करी है उस गलती का जो जुर्माना है वो इस बार माफ कर देगा, इस बार माफ कर देगा, बस आप ऐसी गलती दोबारा न करें। तो कैसे बनाएंगे, ही कैन एक्सक्यूज यू, वह तुम्हें इस बार माफ कर सकता है दिस टाइम, इस बार। ऑन कंडीशन दैट, बशर्ते, ऑन कंडीशन दैट बशर्ते यू डोंट कमिट दिस मिस्टेक अगेन, आप ऐसी गलती दोबारा ना करें। अगला सेंटेंस है, तुम नौकरी पा सकते हो, यानी तुम्हें नौकरी मिल सकती है। किस बात पर नौकरी मिल सकती है, बशर्ते, इस कंडीशन पर। किस कंडीशन पर, बशर्ते तुम खुशामद करो, तुम खुशामद करो, तुम चापलूसी करो। यू कैन गेट अ जॉब, तुम्हें नौकरी मिल सकती है एज लॉन्ग एज या प्रोवाइडेड दैट यू फ्लैटर। फ्लैटर मतलब चापलूसी करना, खुशामद करना। अगला सेंटेंस है, तुम इज्जत पा सकते हो, यानी तुम्हारी भी इज्जत हो सकती है। इज्जत कब होगी, बशर्ते। यानी कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है तुम ईमानदार हो, तुम्हारी भी इज्जत होगी
बशर्ते तुम ईमानदार हो, यू कैन गेट रेस्पेक्ट या यू कैन रिसीव ऑनर प्रोवाइडेड दैट यू बिकम एन ऑनेस्ट। आप ईमानदार हो या ईमानदार बनो, आपको इज्जत मिल सकती है। तो गाइज यही आज की हमारी क्लास में था। प्रोवाइडेड दैट का मतलब होता है बशर्ते, यानी जिस भी सेंटेंस में आपको बशर्ते मिले वहां प्रोवाइडेड दैट या ऑन कंडीशन दैट या सो लॉन्ग एज या प्रोवाइडेड आप लगा सकते हैं, सेंटेंस को आसानी से बना सकते हैं। तो यदि आपको क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर भी करें ताकि वो भी इस वीडियो का फायदा उठा सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग इंग्लिश काउंसलिंग। थैंक यू वेरी मच।